एक छोटे से गांव में शांति देवी अपने बेटे राघव, बहू पूजा और बेटी नंदिनी के साथ रहती थी। परिवार छोटा था, लेकिन उनके घर में हमेशा प्यार, अपनापन और हंसी खुशी का माहौल रहता था। गांव के लोग भी इस परिवार की मिसाल देते थे। शांति देवी अपनी बहू को बेटी से कम नहीं मानती थी और नंदिनी भी अपनी भाभी का हर काम में हाथ बटाती थी। घर में कभी किसी बात को लेकर ऊंची आवाज नहीं हुई थी। शादी के शुरुआती कुछ महीनों तक पूजा भी सबके साथ बहुत अच्छे से रहती थी। सुबह सबसे पहले उठना, सास के साथ रसोई संभालना, नंदिनी के साथ मिलकर घर के सारे काम करना और फिर शाम को सबके साथ बैठकर हंसना बोलना, यही उसकी दिनचर्या बन गई थी। शांति देवी कई बार गांव की औरतों से कहती थी, भगवान ऐसी बहू हर किसी के घर दे। मेरी बहू तो इस घर में आने के बाद घर की रौनक ही बढ़ गई है। कभी किसी काम से मना नहीं करती, हमेशा हंसते मुस्कुराते हुए हर जिम्मेदारी निभाती है। सच कहूँ तो अब मुझे लगता है कि मेरी बेटी और बहू में कोई फर्क ही नहीं रहा। ये सुनकर पूजा मुस्कुरा देती और शर्मा कर अपना सिर नीचे कर लेती। लेकिन कहते हैं कि कभी-कभी एक छोटी सी बात पूरे घर की खुशियां बदल देती है। एक दोपहर पूजा अपने कमरे में बैठी थी, तभी उसके मोबाइल की घंटी बजी। स्क्रीन पर उसकी माँ का नाम देखकर उसने तुरंत फोन उठा लिया। नमस्ते माँ, कैसी हो आप? मैं अभी सुबह का काम खत्म करके थोड़ी देर आराम कर रही थी। आपकी बहुत याद आ रही थी। मैं ठीक हूँ बेटी। पहले तू बता, तेरी ससुराल कैसी चल रही है? सब लोग तेरा ध्यान रखते हैं ना? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुझसे सुबह से रात तक लगातार काम करवाते हो? तू तो बहुत सीधी है, इसलिए मुझे तेरी चिंता लगी रहती है। अरे माँ, आप बेवजह चिंता करती रहती हो। यहाँ सब लोग मेरे साथ बहुत अच्छा व्यवहार करते हैं। माँ जी मुझे कभी डांटती नहीं है। नंदिनी भी हर काम में मेरा हाथ बटाती है। सच कहूँ तो मुझे यहाँ कभी अकेलापन महसूस ही नहीं हुआ। यही तो मुझे सबसे ज्यादा डर लग रहा है बेटी। तू अभी इन सब बातों को प्यार समझ रही है, लेकिन दुनिया इतनी सीधी नहीं होती। आज अगर तू हर काम खुशी खुशी करेगी तो कल यही लोग समझेंगे कि ये तो इसी का काम है। धीरे धीरे घर का सारा बोझ तेरे सिर पर डाल देंगे और फिर पूरी जिंदगी तू बस रसोई और घर के कामों में ही लगी रहेगी। लेकिन माँ, अगर मैं काम नहीं करूँगी तो सब क्या सोचेंगे? माँ जी को भी बुरा लगेगा, नंदिनी भी क्या सोचेगी? आखिर मैं इस घर की बहू हूँ, मेरी भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है। अगर मैं अचानक काम करना कम कर दूंगी तो कहीं सब मुझे आलसी या कामचोर ना समझने लगे। बेटी, यही गलती हर नई बहू करती है। वह पहले दिन से सबको खुश करने में लग जाती है और फिर पूरी जिंदगी खुद ही परेशान रहती है। मेरी बात ध्यान से सुन। दुनिया उसी से ज्यादा काम करवाती है जो हर बार बिना कुछ बोले काम करता रहता है। अगर तूने शुरू में ही अपनी आदत बना दी कि तू हर समय तैयार रहेगी तो कोई तेरी थकान नहीं समझेगा। तो फिर मैं क्या करूँ माँ? मैं किसी का दिल भी नहीं दुखाना चाहती और खुद भी हर समय काम में नहीं लगी रहना चाहती। मुझे समझ नहीं आ रहा कि सही क्या है और गलत क्या। बहुत आसान है। कभी कह देना कि सिर में दर्द है, कभी बोल देना कि हाथों में दर्द है, कभी कमजोरी का बहाना बना देना। 2-4 दिन ऐसा करेगी तो घर वाले खुद ही दूसरे लोगों से काम करवाने लगेंगे। देखना, धीरे धीरे सबको आदत पड़ जाएगी और फिर कोई तुझसे ज्यादा उम्मीद नहीं रखेगा। पूजा कुछ देर तक बिल्कुल चुप रही। उसके मन में अपनी माँ की बातें घूमने लगीं। फिर उसने धीरे से कहा, शायद आप ठीक कह रही हो माँ। मैं सच में जरूरत से ज्यादा मेहनत कर रही हूँ। कई बार ऐसा लगता है कि पूरा दिन कब निकल जाता है पता ही नहीं चलता। शायद अब मुझे भी थोड़ा अपने बारे में सोचना चाहिए। मैं आपकी बात मानकर देखती हूँ। बस
यही समझदारी है मेरी बेटी। याद रखना, जो इंसान खुद का ख्याल नहीं रखता, दुनिया भी उसका ख्याल नहीं रखती। पहले खुद को संभालना सीख, फिर बाकी सब अपने आप ठीक हो जाएगा। फोन कट गया, लेकिन फोन खत्म होने के बाद भी उसकी माँ की एक एक बात पूजा के मन में गूंजती रही। अगली सुबह नंदिनी आंगन में कपड़े अलग करके धोने की तैयारी कर रही थी। तभी पूजा धीरे धीरे उसके पास आई। उसने अपने हाथ को पकड़ रखा था, जैसे उसे बहुत दर्द हो रहा हो। नंदिनी, आज ना मेरे हाथों में सुबह से बहुत ज्यादा दर्द हो रहा है। रात भर करवटें बदलती लगा दी, लेकिन दर्द कम ही नहीं हुआ। अभी कपड़े देखकर लगा कि शायद आज मुझसे ये काम बिल्कुल नहीं हो पाएगा। अगर तुम्हें ज्यादा परेशानी ना हो और अगर तुम्हारे पास थोड़ा समय हो, तो क्या आज तुम मेरी जगह कपड़े धो दोगी? सच कहूँ तो आज मुझ में बिल्कुल भी ताकत महसूस नहीं हो रही। अरे भाभी, आप भी ना हर छोटी बात के लिए इतनी चिंता क्यों करती हैं? अगर आपकी तबीयत ठीक नहीं है तो आपको सबसे पहले आराम करना चाहिए। कपड़े मैं धो दूंगी, झाड़ू पोछा भी कर दूंगी और रसोई का काम भी संभाल लूंगी। आप बिल्कुल भी मन पर बोझ मत रखिए। परिवार में अगर एक सदस्य बीमार हो जाए तो बाकी लोग उसका साथ देते हैं। इसमें एहसान जैसी कोई बात नहीं होती। लेकिन नंदिनी, आज काम बहुत ज्यादा है। कपड़े भी काफी हैं, रसोई का काम भी है और माँ जी की दवा का समय भी होने वाला है। मुझे डर लग रहा था कि कहीं तुम्हें मेरी वजह से ज्यादा परेशानी ना हो जाए। भाभी, आप बस आराम कीजिए। मुझे बिल्कुल भी परेशानी नहीं होगी। आज मैं कर लूंगी, कल आप कर लेना। आखिर ये घर हम सबका है। अगर हम एक दूसरे का साथ नहीं देंगे तो फिर परिवार होने का मतलब ही क्या रह जाएगा? दूर खड़ी शांति देवी यह सब देख रही थी। उन्होंने मन ही मन सोचा, लगता है बहू की तबीयत सच में ठीक नहीं है। कोई बात नहीं, 2-4 दिन आराम कर लेगी तो फिर पहले जैसी हो जाएगी। उस दिन नंदिनी ने अकेले पूरे घर का काम संभाल लिया, लेकिन उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये सिर्फ शुरुआत थी। पिछले कई दिनों से यही सिलसिला चलता रहा। पूजा कभी सिरदर्द का बहाना बनाती, कभी हाथ दर्द का, तो कभी कमजोरी का। हर बार नंदिनी बिना कुछ कहे घर का सारा काम अपने ऊपर ले लेती। उसे लगता था कि भाभी सचमुच बीमार है, इसलिए उनकी मदद करना उसका फर्ज है। लेकिन अब शांति देवी को सब कुछ धीरे धीरे समझ आने लगा था। एक दिन उन्होंने देखा कि नंदिनी अकेली रसोई में खाना बना रही थी। चूल्हे की गर्मी से उसका चेहरा पसीने से भीग चुका था। खाना भी बन रहा था, बर्तन भी साफ हो रहे थे और बीच बीच में वो आंगन का काम भी देख रही थी। शांति देवी का दिल भर आया। उन्होंने धीरे से पूजा को आवाज दी। पूजा बेटी, जरा इधर आना। मैं तुमसे बहुत प्यार से एक बात कहना चाहती हूँ। मेरी बात का गलत मतलब मत निकालना। मैं बस चाहती हूँ कि इस घर में पहले जैसा प्यार बना रहे। देखो बेटी, मैं कई दिनों से देख रही हूँ कि नंदिनी लगभग अकेले ही घर का सारा काम संभाल रही है। अगर तुम थोड़ा थोड़ा उसका हाथ बटा दिया करो तो उसे भी आराम मिल जाएगा। आखिर ये घर हम सबका है और जिम्मेदारी भी हम सबकी है। माँ जी, मुझे लगता है कि आपको हमेशा मैं ही गलत दिखाई देती हूँ। जब मैं काम करती हूँ तब किसी को कुछ नजर नहीं आता, लेकिन अगर एक दिन मेरी तबीयत खराब हो जाए तो सबको वही दिखाई देता है। क्या मैं इस घर की बहू नहीं हूँ? क्या मुझे थोड़ा आराम करने का भी हक नहीं है? मुझे ऐसा लगने लगा है कि इस घर में मेरी बात सुनने वाला कोई नहीं है। नहीं बेटी, बात वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी तुम समझ रही हो। मैं तुम्हें डांट नहीं रही हूँ। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर में किसी एक इंसान पर सारा बोझ ना पड़े। जब हम सब मिलकर काम करेंगे तभी घर में खुशियाँ बनी रहेंगी। भाभी, माँ जी सच कह रही हैं। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है। अगर आपकी तबीयत खराब होती है तो मैं खुशी से सारा काम कर लेती हूँ, लेकिन जब आप ठीक हों तो हम दोनों मिलकर काम कर लिया करेंगे। इससे माँ जी को भी आराम मिलेगा और घर का माहौल भी अच्छा रहेगा। बस अब मुझे समझ आ गया कि ये सब किसके कहने पर हो रहा है।
बाहर से तुम बहुत सीधी बनने की कोशिश करती हो, लेकिन अंदर ही अंदर मेरी शिकायतें करती रहती हो। अगर तुम कुछ नहीं कहती तो माँ जी आज मुझसे ऐसी बातें कभी नहीं करती। नंदिनी की आंखें भर आईं। भाभी, मैंने आज तक आपकी शिकायत किसी से नहीं की। मैं तो हमेशा यही चाहती हूँ कि हम सब एक परिवार की तरह रहें। अगर मेरी किसी बात से आपको दुख पहुँचा हो तो मुझे माफ कर दीजिए, लेकिन यकीन मानिए मेरे मन में आपके लिए कभी गलत भावना नहीं रही। पूजा बिना कुछ सुने गुस्से में अपने कमरे में चली गई। शाम को जब राघव काम से घर लौटा तो पूजा पहले से ही उसका इंतजार कर रही थी। जैसे ही राघव कमरे में आया, पूजा ने उदास चेहरा बनाकर कहा, आप आ गए। मैं सुबह से आपका इंतजार कर रही थी। आज मेरा दिल बहुत दुखा है। माँ जी और नंदिनी दोनों ने मिलकर मुझे इतना कुछ सुनाया कि मेरा मन रोने का कर रहा था। उन्होंने कहा कि मैं इस घर का कोई काम नहीं करती, मैं बस आराम करती रहती हूँ। मैं तो चुपचाप उनकी बातें सुनती रही क्योंकि मैं उनका सम्मान करती हूँ। लेकिन सच कहूँ तो आज पहली बार मुझे इस घर में अपनेपन की कमी महसूस हुई। क्या माँ ने सच में ऐसा कहा? मुझे तो विश्वास नहीं हो रहा। उन्होंने कभी किसी से ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। मैं झूठ बोलकर क्या हासिल करूंगी? अगर आपको मेरी बात पर भरोसा नहीं है तो रहने दीजिए। मैं अब किसी से शिकायत भी नहीं करूंगी। बस इतना चाहती हूँ कि आप मुझे गलत मत समझिए। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि इस घर को अपना घर समझकर रहूं, लेकिन शायद मेरी कोशिश किसी को दिखाई नहीं देती। उधर दरवाजे के पास खड़ी शांति देवी ने दोनों की बातें पूरी तो नहीं सुनी, लेकिन इतना जरूर समझ गईं कि पूजा फिर से बात को अपने तरीके से बता रही है। हे भगवान, मैंने हमेशा अपने परिवार को जोड़ कर रखने की कोशिश की है। अगर मुझसे कोई गलती हुई हो तो मुझे सज़ा दे देना, लेकिन मेरे बच्चों के रिश्तों में कभी दरार मत आने देना। मुझे भरोसा है कि एक दिन सच ज़रूर सामने आएगा। उधर पूजा अपने कमरे में बैठी मन ही मन मुस्कुरा रही थी। उसे पूरा विश्वास था कि अब राघव उसकी हर बात पर भरोसा करेगा, लेकिन उसे ये बिल्कुल नहीं पता था कि भगवान देर जरूर करता है मगर अन्याय कभी नहीं होने देता। दिन धीरे धीरे बीतने लगे। घर का माहौल पहले जैसा नहीं रहा। शांति देवी अब पहले से ज्यादा चुप रहने लगी थी। नंदिनी हमेशा अपनी माँ का हौसला बढ़ाती, लेकिन उसके मन में भी ये डर था कि अगर एक दिन उसकी शादी हो गई तो माँ का क्या होगा। कुछ ही महीनों बाद गांव के एक अच्छे परिवार से नंदिनी के लिए रिश्ता आया। लड़का पढ़ा लिखा था और परिवार भी बहुत अच्छा था। शांति देवी ने प्यार से कहा, बेटी, हर माँ का सपना होता है कि उसकी बेटी अपने घर में खुश रहे। मुझे पता है कि तू मुझे छोड़कर नहीं जाना चाहती, लेकिन मैं तेरी खुशियाँ अपने सामने रुकती हुई नहीं देख सकती। मेरी चिंता मत कर। भगवान ने चाहा तो मैं अपना जीवन जैसे तैसे संभाल लूँगी, लेकिन अगर तू अपनी ज़िंदगी का इतना बड़ा फैसला सिर्फ मेरी वजह से बदल देगी तो मुझे सारी उम्र दुख रहेगा। माँ, मुझे अपने लिए कोई डर नहीं है। मुझे डर सिर्फ आपकी चिंता का है। मैं जानती हूँ कि जब तक मैं इस घर में हूँ आपको किसी बात की फिक्र नहीं करनी पड़ती, लेकिन मेरे जाने के बाद अगर किसी ने आपको दुख दिया तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। आप मेरे लिए सिर्फ माँ नहीं, मेरी पूरी दुनिया हो। कुछ दिनों बाद नंदिनी की शादी हो गई और वो अपने ससुराल चली गई। उसके जाने के बाद घर जैसे सूना हो गया। अब घर में सिर्फ शांति देवी, राघव और पूजा रह गए थे। नंदिनी के जाने के कुछ ही दिनों बाद पूजा का व्यवहार पूरी तरह बदल गया। वो छोटी छोटी बातों पर शांति देवी को डांटने लगी। माँ जी, अभी तक मेरे कपड़े क्यों नहीं धुले? हर काम में इतनी देर क्यों होती है? आपको अगर काम नहीं करना है तो साफ साफ बोल दीजिए। मुझे रोज रोज इंतजार करना बिल्कुल पसंद नहीं है। बेटी, रात से शरीर ठीक नहीं लग रहा था। कमर में बहुत दर्द है, इसलिए थोड़ा समय लग गया। अभी करती हूँ, तू नाराज मत हो। लेकिन पूजा बिना कुछ सुने वहां से चली गई। शांति देवी चुपचाप अपने आंसू पोंछकर फिर काम में लग गईं। उन्हें पता था कि बेटा उनकी बात पर विश्वास नहीं करेगा। इधर राघव जब भी घर आता, पूजा जानबूझकर झाड़ू उठाकर या रसोई में काम करते हुए दिखाई देती। राघव को हमेशा यही लगता
कि उसकी पत्नी पूरे घर की जिम्मेदारी अकेले निभा रही है। एक दिन पूजा की माँ और उसकी छोटी बहन कुछ दिनों के लिए उनके घर आ गईं। उनके आने के बाद शांति देवी पर काम का बोझ और बढ़ गया। पूजा की माँ भी उन्हें आराम करने नहीं देती थी। राघव काम पर चला जाता और पीछे से शांति देवी पूरे दिन काम करती रहती। लगातार मेहनत और तनाव की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। एक सुबह राघव किसी जरूरी कागज की वजह से अचानक दोपहर में ही घर लौट आया। जैसे ही वह आंगन में पहुंचा, उसके कदम वहीं रुक गए। उसने देखा शांति देवी तेज बुखार में भी कपड़े धो रही थी। उनके हाथ कांप रहे थे। दूसरी तरफ पूजा अपनी माँ और बहन के साथ बैठकर हंसते हुए चाय पी रही थी। तभी पूजा की माँ हंसकर बोली, देखा बेटी, मैंने जैसा सिखाया था तूने बिल्कुल वैसा ही किया। अगर शुरू से काम करती रहती तो आज भी सुबह से शाम तक लगी रहती। अब देख, तेरी सास अकेली सारा काम कर रही है और तुझे आराम मिल रहा है। पति भी पूरी तरह तेरी बात पर भरोसा करता है। इससे अच्छी बात और क्या होगी? माँ, अगर आपने मुझे समझाया ना होता तो शायद मैं भी पूरे दिन काम में लगी रहती। अब राघव भी मेरी हर बात पर आंख बंद करके विश्वास करता है। माँ जी चाहकर भी कुछ साबित नहीं कर सकती। दरवाजे के बाहर खड़ा राघव ये सब सुन चुका था। उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसे अपनी माँ की हर बात याद आने लगी। वो दौड़कर शांति देवी के पास गया। माँ, मुझे माफ कर दो। मैंने आपकी बात पर भरोसा नहीं किया। मैं अपनी ही आंखों के सामने सच होते हुए भी अंधा बना रहा। आपने कभी मेरी शिकायत नहीं की, फिर भी मैंने आपको ही गलत समझा। आज मुझे एहसास हो गया कि सबसे बड़ा धोखा मुझे किसी और ने नहीं, मेरी अपनी सोच ने दिया है। अगर हो सके तो अपने इस बेटे को माफ कर दीजिए। शांति देवी की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने बेटे के सिर पर हाथ रखते हुए कहा, बेटा, माँ अपने बच्चों से नाराज नहीं रहती। मुझे दुख इस बात का नहीं था कि तूने मेरी बात नहीं मानी। दुख इस बात का था कि तूने मुझे समझने की कोशिश भी नहीं की। लेकिन आज भगवान ने तुझे सच दिखा दिया। यही मेरे लिए सबसे बड़ी खुशी है। राघव गुस्से में पूजा के सामने आकर खड़ा हो गया। हाँ पूजा, आज मैंने अपनी आंखों से पूरा सच देख लिया। माँ हमेशा सही थी और मैं ही उनकी बात समझ नहीं पाया। तुमने मेरे भरोसे का गलत फायदा उठाया। अब इस घर में किसी के साथ गलत व्यवहार नहीं होगा। माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं वादा करती हूँ कि आज के बाद आपको कभी दुख नहीं दूंगी और इस घर को पूरे दिल से संभालूंगी। गलती मान लेना ही सबसे बड़ा सुधार होता है। पुरानी बातें भूल जाओ। अब हम सब मिलकर प्यार से रहेंगे। कुछ दिनों बाद नंदिनी मायके आई। उसने देखा कि घर का माहौल फिर से पहले जैसा खुशहाल हो गया है। राघव अपनी माँ का पूरा ध्यान रख रहा था और पूजा भी बदल चुकी थी। नंदिनी मुस्कुराई और भगवान का धन्यवाद किया। सीख: झूठ चाहे कुछ समय के लिए जीत जाए, लेकिन सच्चाई एक दिन जरूर सामने आती है। परिवार हमेशा विश्वास, सम्मान और प्यार से ही जुड़ा रहता है। हेलो दोस्तों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी बहुत अच्छी लगी होगी। यदि ये कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन के नोटिफिकेशन को ऑल पर जरूर कर दें। इससे हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगी। आप मेरी कहानी को जल्द देख पाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।